अच्छा, वर्ल्ड वॉर पक्का है? क्योंकि मैं ये वर्ल्ड वॉर की कहानी पिछले लगभग एक दशक से तो सुन रहा हूँ हाँ। कि होगा होगा होगा, लेकिन हर बार स्थिति बनती है, नहीं। शांत हो जाती है, नहीं। बनती है, शांत हो जाती है। कोई निश्चित तारीख या साल है कि भाई इस साल में जाकर विश्व युद्ध होना है, ये बैकग्राउंड मैं बन बता रहा दूं है? आपको, जी। तब जब विश्व युद्ध होता था तो सिर्फ युद्ध होता था, जैसे महाभारत बमबारी रामायण होती की थी, तरह ये होता खून था। खराबा होता था। ये अब इतना दुनिया फैल चुकी है, हम्म। पूरा का पूरा जो डायमेंशन सब बदल गया है, सब मतलब कवर कर लिया गया, स्पेस भर गया है मनुष्यों से, आदमियों से। यूक्रेन रशिया का वॉर अभी चल रहा है, इसराइल में 65,000 लोग, 65,000, इसराइल ने 65,000 लोगों को मारा। बिल्कुल। किसी के पास डाटा है? नहीं है। तो धीरे धीरे करके मार रहे हैं। अब जो अगला होगा उसमें इसराइल शामिल होगा, यूएस शामिल होगा, फिर वो ईरान हुआ, तुर्की हुए, ये सब, और ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जी। ये मिलके खुन्नस में कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आता है नासिर अहमद साहब की एक भविष्यवाणी है, आपने भी सुनी होगी, कि 13 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक युद्ध लड़ेंगे। और इसमें दूसरी एक भविष्यवाणी ये कहती है कि एक विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत जो है वो विश्वगुरु बनकर सामने आएगा। तो ये क्या वही समय होगा या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? देखिए, विश्वगुरु अभी 30 तक तो कोई विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। क्योंकि सूरदास ने और रैदास जी ने, जी। महाकवि रैदास, सूरदास जी ने, इन लोगों ने कुछ दोहे वोहे भी लिखे थे। इन्हीं दोहों पे आधारित 2011 में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2029 का जो 39 का साल होगा उसमें करोड़ लोग मारे जाएंगे। अच्छा। लेकिन अब वो पूरा दोहा मेरे सामने आ गया है। तो उसमें कहा गया है अंत की शुरुआत 2025 से होगी। अभी मैं कब पढ़ा? कल पढ़ा रात में। अच्छा, ये एक दोहे में लिखा है, क्लियरली लिखा है ये बात? हाँ हाँ, दोहे में लिखा है। और 25 से शुरू होगा। देखिए, मैं जो खोखला एस्ट्रोलॉजी करता है मैं उनका विरोध करता हूँ। जो रिसर्च करता है वो मुझे प्रिय है। तो कुछ लोगों ने कुछ लोग और रिसर्च कर रहे हैं जी। और कुछ लोग तो बस 1 करोड़ अपना इंटरनेट पे झोंक दिए और उनका कोर्स बिक रहा है, चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। दे आर मम ऑन एवरीथिंग, बोलते ही नहीं। और उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टूल ऑफ प्रेडिक्शन। इससे सिर्फ ये सब नहीं किया जाता। तो भैया किस बात की एस्ट्रोलॉजी? के.एन. राव साहब ने कहा कि ज्योतिष का मतलब भविष्यवाणी करना, बस, दैट्स इट। उन्होंने कहा इसको बदलेंगे कैसे आप? लेकिन मैं इसमें मैनिफेस्टेशन वगैरह से मैंने देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत चीज़ें बदलती हैं, ज़बरदस्त। एंड आई हैव सीन, जब मैं आपके साथ, आपने कहा कि 1 साल हो गए, मुझे याद नहीं कि 1 साल हुए, क्योंकि मुझे तो लगा जल्दी आए थे। तो 1 साल में मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं अपने खुद में किया। तो वो घड़ियाँ ही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ज्योतिष का काम भविष्य बताना। और जो लोग कह रहे हैं कि ये अब तो अजीब ये लगता है कि कथाकार बताने लगे हैं। अब बताइए, कथाकार को कैसे मालूम? आपने ज्योतिष पढ़ी है? और भी अविवादित कथाकार जी, है ना, जो लोग किसी के जेब का पैसा बता रहे हैं, इतना है, वो है, ये है। अरे मैं आपको बताऊं, ये सब तो गांव-गांव में मैंने पहले भी बताया कि मैं इसको 30 साल से देख रहा हूँ। बिल्कुल। इसके और लोगों ने कहा कि इसको आप सिखा दूं, मैं आपको मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज्योतिष करूँगा, भविष्य बताऊँगा, भविष्य नहीं बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में इतना ज़बरदस्त तंत्र है, अरे बाप रे। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में एक काम होता है जिसमें समुद्र से रिलेटेड कुछ है। अब वो तंत्र तो जो चाहेंगे आप मिल जाएगा। इवन कैसे कहूँ मैं, वो पलट देते हैं सब कुछ। अच्छा, मैं अभी डिटेल में आपसे समझूंगा। पहले मैं एक बार 2026 का प्रेडिक्शन वाला पार्ट पूरा कर लेता हूँ। 2026
कि आपने बहुत सारी चीज़ें कही। आपने कहा कि जनता का आक्रोश दिखेगा, सड़कों पर जनता आएगी, पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो जनता के फेवर में नहीं होंगी। तीसरा आपने कहा कि करप्शन जो है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू होंगी और युद्ध की स्थिति भी दुनिया भर के अंदर दिखती रहेगी, क्योंकि आपने कहा 2025 में जो शुरुआत हुई है, जो आपने दोहे का जिक्र किया, वहाँ से शुरुआत हुई है 2039, यानी कि यहाँ से 14 साल जो हैं, ये 14 साल बढ़ते रहेगा। 39 को छोड़ दीजिए, मैं तो अभी 28 तक हूँ, 4 साल मानिए। ओके। 2025 से 28 तक ये स्थिति रहेगी। मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ता हूँ जी। फिल्म इंडस्ट्री पे इसका असर पड़ेगा। जैसे आपने पिछले साल एक प्रोडिक्शन की थी सलमान खान को लेकर, आपने कहा कि उनकी उम्र आपने बताई थी कि भाई इस साल की अंदर उनकी और शाहरुख खान साहब की दोनों की डेथ एक ही साल में होगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिएक्शंस दिए, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा बहुत शुरुआती चीज़ है, उस पर मुझे प्रोडिक्शन है कि इस साल एक गंभीर बीमारी सलमान खान साहब को है और उन्होंने इस बात का जिक्र कपिल शर्मा शो में अपने किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप प्रोडिक्शन की बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, किस तरफ जाएगा? क्या ये एक गिरावट का समय है फिल्म इंडस्ट्री के लिए या ये बेहतर का समय होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 2026 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फिल्में तो काम करेंगी, लेकिन एक आगे चल के 2-3 सालों में जी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ओके। मोबाइल में इसके बाहर कुछ नहीं है। सब कुछ OTT पे आ जाएगा। थिएटर्स बंद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा कोई नई बात नहीं है। थिएटर्स बंद होने शुरू होंगे और मुझे लगता है स्टार्स को अब ज़्यादा इस पर ध्यान, अपना थोड़ा सा ईगो कम करके इधर आ जाना चाहिए, OTT की तरफ। OTT पे। और शाहरुख खान जी से बड़ा तो कोई स्टार है नहीं, बिल्कुल, है ना। और उनके पास मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उनको पावर्स हैं ईश्वर ने, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़े गुरुओं में भारत की बात करूं तो शाहरुख खान होंगे। मैं इस पर अभी आगे बात करूंगा। तो मैनिफेस्टेशन आप सिर्फ शाहरुख साहब के 1 घंटे 2 घंटे लगातार सुनिए, एक भी नेगेटिव बात नहीं मिलेगी। कहीं कहीं वो कहेंगे एग्जैगरेटेड, हाँ मैं ही किंग हूँ, मैं ही किंग रहूँगा। किंग खान कहते भी हैं। नहीं, वो कहते हैं मैं ही रहूँगा, मेरे बाद कोई नहीं रहेगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, गलत नहीं है। और मैं महाविद्याओं की आराधना मुझमें त्रिपुर सुंदरी और माँ कमला की अलावा मैं ज़्यादातर चीज़ें मैनिफेस्टेशन पे करता हूँ। लोगों को उनके घरों में चीज़ें हटाने लगाने, इनसे मैनिफेस्टेशन से वो होता है। तो शाहरुख खान जैसे लोग अपने बच्चे को OTT पे लाए। बिल्कुल। फिल्म रिलीज़ हुई, शायद अच्छी भी जा रही है ना। मैंने तो टीज़र वगैरह के बारे में सुना था जी। तो कितनी, देखिए बुद्धिमान कितना वो आदमी। क्योंकि जब लड़का, मैं पहली बार उसको बोलते सुना तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन करवाया। तो ये है। तो दूसरा, बाकी इंडस्ट्री में जैसे कुछ ये कॉमेडी वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी आना पड़ा नेटफ्लिक्स पे। आप खुद देख लीजिए, कपिल शर्मा को नेटफ्लिक्स पे आना पड़ा। ये है। तो स्टार्स के लिए मतलब ऐसा माहौल ही नहीं रहेगा, इतना लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और इतना उल्टा सोच हो जाएगा कि उनके पास थिएटर में जाने के टाइम नहीं होगा। दिन भर प्लान करेंगे कि अब क्या उल्टा कर दें। 2026 में आपको लगता है, पिछले साल आपने कई सारे स्टार्स का ये जिक्र किया था कि भाई ये साल जो होगा इन स्टार्स के लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए थोड़ा सा डाउनग्रेड टाइम होगा। 2026 में कौन से स्टार उभरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी बीते जैसे सैयारा फिल्म आई, सैयारा फिल्म में दोनों नए किरदार थे और दोनों ही काफ़ी अच्छा ग्रो किया। आपको लगता है कि कोई ऐसे चेहरे हैं जो ग्रो करेंगे 2026 में? नहीं, ऐसे चेहरे ग्रो करने की बात नहीं है। वो तो कोई आया कोई गया इस इंडस्ट्री में। मैं तो ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआत की नेटफ्लिक्स में स्टार किड्स के साथ, बिल्कुल, और आज वो गायब है। तो मैं सैयारा को एक मानूंगा कि एक घटना है जो हुई जी। हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म चली तो फिल्म में कुछ रहा होगा। अब किसी विशेष स्टार की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
रणवीर कपूर का भविष्य में अच्छा देखता हूँ। अच्छा। रणवीर कपूर का मुझे कुंडली मिली और वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। और एक चीज़ और है, ईश्वर की कृपा से वो अभी तंत्र से दूर है, उनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हुई नहीं है। अच्छा, इन लोगों पर भी, और एक स्टार्स पर चीज़ भी मैं तंत्र बताऊँ, होता है? एक चीज़ मैं बताऊँ, चाहे वो कोइंसिडेंटली ही हो, जी। ही इज़ नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको उन पर तंत्र करना होगा तो कैसे करेंगे भाई? नज़र तो वहीं से लगती है, ज़्यादातर नज़रें वहीं से लगती हैं। कुछ तंत्र तो किए जाते हैं, जी। बाकी क्या होता है, जब कोई आदमी कुढ़ता है आपसे, ईर्ष्या होती है उसको, तो उसके कमर के नीचे का जो भाग है जी। उससे बैड एस्ट्रल बॉडीज निकलती हैं, वो उस पर आदमी पे अटैक करती हैं जो सक्सेस हो रहा हो। ओके। तो शायद इसी वजह से, या क्योंकि आपको नहीं मालूम हो शायद, राज कपूर जी को रामचरितमानस पूरी याद थी। बता दे कोई नेता जो राम राम 24 घंटा, जय श्री राम सीताराम बोलते हैं, 4 लाइन सुना दें। अब उन्होंने फिल्म में गंदगी की, ये की, वो तो थिएटर है, ड्रामा है, वो उनका काम है, उनका पेशा है। लेकिन उनकी फिल्मों में भी रामचरितमानस का असर है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिर एक गाना है, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाई। और मतलब रामचरितमानस की चौपाइयाँ उसमें उन्होंने प्रयोग की, पूरी की पूरी रामचरितमानस राज कपूर साहब को कंठस्थ थी। बिल्कुल। अब वो नॉनवेज खाते थे, ये खाते थे, तो वो जिस एरिया से आए थे वहाँ से तो नॉनवेज वगैरह खाया जाता था। ये कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।